जनता पार्टी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें इसी तो बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के 3.5 रुझानों लाख में बड़ा उलटफेर हुआ है। इंडिया गठबंधन 39 सीटों पर आगे। इस वक्त का बड़ा उलटफेर ये यूपी के रुझानों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा अपडेट, इंडिया गठबंधन 39 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहा है यूपी के रुझानों में। और ये कहीं ना कहीं इसका तो अंदाजा नहीं था, लेकिन ये देखिए बड़ा उलटफेर, चूंकि कहते भी हैं कि जब एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आते हैं, जो रिजल्ट सामने आता है, वो कहीं ना कहीं कई बार रिजल्ट के दौरान उलटफेर होते हुए दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जैसे कहा जा रहा था कि एक जातीय समीकरण जो है वो बीजेपी नहीं बना पाई, क्योंकि यहां पर लगातार कई लोगों की नाराजगी दिख रही थी, चाहे वो जाटों की नाराजगी हो, उसको कुछ हद तक आरएलडी को साथ लाकर दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद वो हो नहीं पाया। वहां पर अगर हम कहें तो कई और समाज थे जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए, जिसमें कोशिश ये थी कि मुस्लिम वोट जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट ना हो, और वैसा शायद होता हुआ यहां पर दिखाया। और ये विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखा था, जब समाजवादी पार्टी को ज्यादातर वोट गया था। और इसमें अंजलि कहा जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब दोनों साथ में आई हैं तो डाइवर्जन जो है अदर वोट बैंक का, खासकर मुस्लिम वोट बैंक का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है वहां पर। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है लोकेंद्र यहाँ पर, चूंकि जो ये अब हम देखते हैं मुजफ्फरनगर वाली ये जो बेल्ट है, या फिर ये शामली वाली जो बेल्ट है, गन्ना बेल्ट ये मानी जाती है, इसका कहीं ना कहीं असर होगा। चूंकि जब हमने देखा था कि किस तरीके से किसान सड़कों पर उतरे थे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ा होगा। बिल्कुल। और तेलंगाना में की अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस 8-8 सीटों पर आगे हैं फिलहाल तेलंगाना में। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है, और बीजेपी और एनडीए इस वक्त अगर बहुमत में दिख रहे हैं तो उसके पीछे बड़ा कारण उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उसका गठबंधन, उसके सहयोगियों का प्रदर्शन जो यहां पर दिखाई दे रहा है। कर्नाटका में बेहतर प्रदर्शन है, हालांकि पिछली बार का तो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसके हिसाब से बीजेपी ने अच्छा किया है। मध्य प्रदेश ने बीजेपी को जो नुकसान होने से बचाया, उसकी वजह से सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी का 272 का आंकड़ा था वो एनडीए ने पार किया, और उसके बाद से उससे नीचे अभी नहीं आया है। हालांकि एक समय ऐसा था जब बीजेपी ने भी मेजॉरिटी पा ली थी अपने दम पर, लेकिन उसके बाद वो नीचे आई और अभी भी नीचे ही बनी हुई है। इंडिया गठबंधन जिसका शुरुआती सैकड़ा बड़ी मुश्किल से हुआ, वो वापस 200 सीटों तक पहुंचने में उसको देर नहीं लगी। लोकेंद्र, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा आगे। पूरी की पूरी 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज आगे हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया भी आगे चल रही हैं। वहीं बात करें पश्चिमी दिल्ली से, यहां पर कमलजीत सहरावत आगे हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी आगे चल रही हैं। फिलहाल आपको बताएं, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी जरा देख लीजिए, दिल्ली की कुल 7 सीटें और 7 पर 7 बीजेपी फिलहाल परचम लहराती हुई जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, 7 सीटों पर बीजेपी